हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल रविरंजन सर पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के 14वां चैप्टर का माध्य से संबंधित सारे डाउट को आज हम क्लियर करेंगे से आप कैसे माध्य को आसानी से बना सकते हैं। तो आज आपका जो पढ़ाई होने वाली है वो माध्य की पढ़ाई होने वाली है। तो माध्य से संबंधित सारे प्रश्न को सोल्व करके बताया जाएगा, समझाया जाएगा। साथ ही आपको कुछ प्रश्न दिए जाएंगे, उस प्रश्न को आपको सोल्व करके लाना है, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। वहाँ पर जाइएगा तो आपको एक फोटो मिल जाएगी, वहाँ पर आपको 10 क्वेश्चन लिखा हुआ है। वो क्वेश्चन को आपको घर से सोल्व करके लाना है, या आपको हम लास्ट में आपको हम बोर्ड पर भी दे देंगे, वो आप एक बार देख लीजिएगा और सारे प्रश्न को अच्छी तरह से बनाकर लाएंगे। तो पहले समझिए से माध्य हम कैसे बनाएंगे। तो माध्य बनाने से पहले हम लोग समझ लेते हैं माध्य क्या होता है। तो माध्य को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं मीन। क्या बोलते हैं? मीन। क्या बोलते हैं? माध्य को इंग्लिश में बोला जाता है मीन, ठीक है। और ये जो माध्य है ना, माध्य एक प्रकार का औसत हुआ, ठीक है ना। एक प्रकार जैसे हम लोग एवरेज निकालते हैं किसी चीज़ का, तो वही एवरेज की तरह ही इसको भी हम लोग सोल्व करते हैं। औसत को इंग्लिश में बोलते हैं एवरेज, ठीक है ना। एवरेज की तरह ही हम किसको, माध्य को सोल्व करते हैं। तो समझिएगा बात पे क्या होगा। ये जो माध्य है, तो माध्य का जो फॉर्मूला होता है, अगर आप ऑब्जेक्टिव दिया गया आपको प्रश्न, ठीक है ना, कौन प्रश्न दिया गया? ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव में ना आपको पूछा जाता है माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है ना। तो माध्य का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सभी परीक्षणों का योग। सभी परीक्षणों का योग। सभी परीक्षणों का योग अब बटा होता है कुल बराबरता, ठीक है। ये एक आपको फार्मूला बनाया गया, ठीक है ना। तो इस फार्मूला को हम कैसे बनाएंगे समझिएगा ध्यान से। कुल बराबरता, तो ये आपका माध्य का फार्मूला होता है। इस फार्मूले से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, एक नंबर के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। तो चलिए समझते हैं। मान लीजिए आपको एक प्रश्न दे दिया जाए, प्रश्न आपको दे दिया जाए, कहेगा से आपका आंकड़ा है, ठीक है ना। आंकड़ा आपको यहाँ पर दे दिए हैं। आंकड़ा जैसे में दे दिया 6 दे दिया, 5 दे दिया, 4 दिया, 6 दिया, 7 दे दिया, आपको 8 दे देगा। कहेगा का माध्य निकाले, इतना आंकड़ा देने का, आपको माध्य आप हमें निकाल कर बताइए। तो ये आपको ज़्यादा ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या चीज़ पूछे जाते हैं? ऑब्जेक्टिव में। तो चलिए इसको सोल्व कैसे करेंगे। हमने पहले जान चुका हूँ माध्य का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? सभी परीक्षणों का योग बटा कुल बराबरता। समझिए कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे माध्य बराबर क्या हो जाएगा? सभी परीक्षणों का योग। सभी परीक्षणों का योग। अब बटा क्या था फॉर्मूला? बटा था कुल बराबरता। कुल बराबरता। तो समझिए कैसे बनाएंगे इसे। कुल बराबरता, तो समझिए यहाँ पर हमको डाटा दे दिया, आंकड़ा दे दिया, यानी परीक्षण से प्राप्त जो भी आपको यहाँ पर जो अंक है यानी डाटा है वो आपको दे दिया गया है। तो सारे को क्या करना है? सभी परीक्षणों का क्या करना है? हमको जोड़ना है। योग माने जोड़ होता है। तो सभी क्या करेगा? जोड़ दीजिए। तो जोड़ देते हैं। 6 हो गया, प्लस 5 हो जाएगा, प्लस 4 हो जाएंगे, प्लस 6 और प्लस 7 प्लस 8, ठीक है ना। ये सारे को मैंने जोड़ दिया। जोड़ने के बाद बोला था बट्टा, तो बट्टा दे देंगे। बोला कुल बराबरता, यानी आपको कितनी डाटा दिया गया है, जितना डाटा दिया है उसको आप काउंट कर लीजिए, उससे उतना से आपको भाग कर देना है। डाटा में देखिए कितना है, वो 1 है, 2 है, 3, 4, 5, 6। तो 6 से क्या करेंगे? इसको हम भाग कर देंगे, तो वही आपका कुल बराबरता निकल कर आ जाती है, जितना भी बराबरता होता है। तो बराबरता कितना दिया आपको? 6 गो दिया। देखिए 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4, 5, 6 दिया। 6 से हम भाग कर देंगे। अब इसको जोड़िए, तो 6 और 5 जोड़े कितना होगा? 11, 11 4 जोड़ेंगे तो 15, 15 और 6 जोड़ेंगे तो 21, 21 और 7 जोड़ेंगे 28, 28 और 8 को जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा कितना? 36 हो जाएंगे। 36 बटा कितना आ गया? 6, और 6 से काट देंगे तो 6 कितना हो जाएगा? 36। यानी आपका जो राइट आंसर आ जाएंगे वो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। यानी माध्य बराबर आपका आंसर कितना आ गया? 6 आ गया इस सवाल का, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से हम लोग माध्य को सोल्व करते हैं। तो अब चलिए ये एक आपको समझ गए होगी, इसको आप नोट कर लेंगे, ठीक है। अब नोट करने के बाद हमें एक और आपको कंसेप्ट देते हैं माध्य संबंधित। अगर आपको माध्य दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए? कहेगा से माध्य दे दिया जाए, इसमें से कोई एक आपको गायब कर देगा, तो अब आप कैसे निकालेंगे तो वो समझिए। तो चलिए इसको हम इरेज कर देते हैं, मिटा देते हैं, ताकि आपको समझाने में सहूलियत हो। फिर इसको मिटा देते हैं। अगर इस प्रश्न को अगर आप नहीं समझे तो एक बार रिवर्स करके भी आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा और ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला में आपको क्या दे दिया जाएगा? अगला प्रश्न आपके माध्य से ही रहेंगे। तो अगला प्रश्न में आपको ये दे दिया जाएगा, मान लीजिए आपको आंकड़ा दे दिया, ठीक है ना, यानी डाटा आपको दे देगा। आंकड़ा दे दिया, मान लीजिए दे दिया 6 दे दिया, 5 दे दिया, 7 दे दिया। इसी में से एक गायब हो जाएगा। एक गायब हो क्या आ जाएगा? एक्स आ जाएगा, वही आपको निकलना होगा।
तो कर दिया 6 5 7 x, ये दे दिया आपको 6, यहाँ पर आपको दे देगा 4, ठीक है ना। और इतना दे दिया, इतना का माध्य कितना है, माध्य मान लीजिए हमको 7 दे दिया, ठीक है। माध्य कितना दे दिया, माध्य 7 है, तो x का मान ज्ञात करें, है तो क्या करेंगे, x का मान ज्ञात करेंगे, x का मान ज्ञात करें। चलिए समझिए, तो अभी जस्ट मैंने आपको फार्मूला बताया, वो फार्मूला का एक बार फिर से हम लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे माध्य बराबर सभी प्रेक्षणों का योग, सभी प्रेक्षणों का योग बटा कुल बारंबारता। यही फार्मूला था माध्य का, कुल बारंबारता, यही आपके फार्मूले थे। आप चलिए समझिए ध्यान से, आपको दे दिया गया पहले, यानी पहले आपको कह दिया माध्य कितना है बाबू, तो माध्य आपका 7 दिया हुआ, तो माध्य के यहाँ पर कितना डाल देंगे, 7 डाल देंगे। तो माध्य के 7 डाल देंगे, अगर बीच में बराबर का चिन्ह तो शुरू में क्या आता है, या का चिन्ह आता है, तो या आ गया 7, और सभी प्रेक्षणों का योग जो भी आपका डाटा दिया सब क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो 6 हो जाएगा, प्लस 5 हो जाएंगे, प्लस 7 प्लस x प्लस में 6 प्लस में 4। देखिए सारे डाटा जो भी आपका आंकड़ा दिया हुआ था, सारे आंकड़ा को मैंने जोड़ लिया। अब जोड़ने के बाद बोला कुल बारंबारता, यानी कितने बारंबारता दिए गए थे, तो 1 2 3 4 5 6 को, तो बटन क्या करेंगे हम 6 लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हल करेंगे इसको, तो 7 के साथ रहेगा बराबर, इसको जोड़ेंगे आप, 6 5 11 11 7 18 18 x तो जुड़ेगा नहीं, 18 के बाद कितना आएगा 6 24 24 और 4 जुड़ेंगे तो मेरा 28 आएगा, ठीक है ना। 28 और प्लस में आपका x एगो बच गया था, क्योंकि देखिए नंबर्स के साथ आपका x नहीं जुड़ेगा, क्योंकि नंबर आपका अचर है, x आपके चर राशि है, दोनों का जोड़ नहीं होता है। तो इतना को जो है कितना आ गया 28 और प्लस में x और बाटा में कर दिए 6। अब इसके भी नीचे कितना छुपा हुआ है, 1 छुपा हुआ है, क्या करेंगे क्रॉस मल्टीपल से करेंगे, ऊपर से नीचे में गुना होगा तो साथ में हम 6 से गुना करेंगे, कितने का 7 6 42 आ जाएंगे, ठीक है बराबर। 1 में गुना करिए इतना से, तो 1 में किसी भी संख्या से किसी भी चीज़ से गुना करते थे जैस क्या तैस रह जाता है, तो 1 से गुना करेंगे, इसमें कितना हो जाएगा 28 प्लस में 1 हो जाएंगे। अब क्या करेंगे, इस 28 को उठा के एक पट्टी लाएंगे, तो बराबर की पट्टी क्या चीज में है, प्लस में, तो इसको उठा के एक पट्टी लाएंगे तो माइनस में आ जाएगा, तो 42 माइनस कितना हो जाएगा 28 बराबर में हो जाएंगे x। तो हम 42 में जब 28 को हम घटाएंगे तो आपका यहाँ से कितना आएगा 14 आ जाएगा, ठीक है ना। 42 में 28 को घटाएंगे कितना आएगा 14, तो x का मान जो आगे कितना आ गया 14 यहाँ पर लिखेंगे, इसीलिए जो x का मान आया कितना आ गया 14, तो यही आपका राइट आंसर हो गई, ठीक है। तो इसी प्रकार के आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सारे प्रश्न को इतना आप प्रैक्टिस कीजिए, इतना प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप इस सवाल को मन में कैलकुलेशन कर सके, क्योंकि आपका अगर प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा होगी तो आप इजीली सवाल को मन में सोल्व कर सकते हैं, और जिनका प्रैक्टिस कमज़ोर होगा उनको सोल्व करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम तो क्रिएट होगी ही होगी। तो चलिए ये आपको मैंने बता दिया, इसको भी आप नोट कर लीजिए अपने कॉपी में। अब नोट कर लिए हैं तो इसके बाद क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं। तो मिटाने के लिए हम मिटा देते हैं, यहाँ पर ये जी यहाँ पर कागज़ है, यहाँ पर डस्टर नहीं तो कागज़ से ही मिटा रहे हैं। तो चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब समझते हैं माध्य अगर बड़ा सवाल दे दिया जाए, कोई अगर मान लीजिए आपको मान सारणी दे दिया जाए, ठीक है, और मान सारणी पर कहे से आप इसको माध्य निकाल कर बताओ, तो अब कैसे निकालेंगे तो समझिए कैसे निकालेंगे। तो जब आपको अगर मान सारणी देता है, मान सारणी कहने का मतलब इसमें 2 चीज़ आपको देगा। अगर आपको बड़े सवाल को सोल्व करना है 2 नंबर या में 2 नंबर ऑब्जेक्टिव में, तो उसमें आपको बड़ा मान सारणी देगा, 2 चीज़ देगा, एक देगा आपको वर्ग अंतराल देगा, एक आपको बारंबारता देगा, 2 चीज़ देगा तभी आप सोल्व कर पाएंगे। तो चलिए हम समझते हैं यहाँ पर क्या होता है। एक बात उससे पहले समझिएगा, अभी जो मैंने आपको फार्मूला बताया था वो क्या बताया था, माध्य बराबर होता है सभी प्रेक्षणों का योग बटा कुल बारंबारता, तो वही बात इसमें भी है। तो ये माध्य का जो फार्मूला होता है, जो हम बड़े वाले सवाल में जो सोल्व करते हैं उसका फार्मूला होता है सिग्मा fx बटा सिग्मा f, ठीक है ना। यही फार्मूला होता है जो आगे हम जो सवाल आने वाले उसको हम सोल्व करेंगे। इसको पढ़ते हैं सिग्मा, ठीक है ना। सिग्मा का मतलब होता है योग, ठीक है ना। योग कहने का मतलब जोड़, ठीक है ना। क्या होता है जोड़। जब भी अगर सिग्मा की बात चल रही है तो उस चीज़ का जोड़, जो यहाँ पर मान लीजिए दोनों चीज़ दिया हुआ है तो दोनों चीज़ें क्या करेंगे हम लोग जोड़ करेंगे, ठीक है ना। इसके बाद आता है यहाँ पर सिग्मा, तो सिग्मा भी मतलब ही होता है आपका जोड़, ऊपर जोड़ तो नीचे भी आपका जोड़े नहीं होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे किसका जोड़ करेंगे, तो इसमें एफ का जोड़ करना है, इसमें एफ एक्स का जोड़ करना है। बात समझिएगा ध्यान से, जो भी आपके डाटा देंगे उस डाटा में आपको जो एफ एक्स का जो मान होगी उसको सारे को जोड़ेंगे, और बट्टा जो आपके एफ का मान दिया होगा उसको जोड़कर भाग करेंगे, तो आपको बड़े वाले सवाल को आसानी से बन जाएगी। तो चलिए आगे हम समझते हैं, पहले प्रश्न को एक बार लिख लेते हैं तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। चलिए एक प्रश्न को हम लिख लेते हैं। चलिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं, तो
यहाँ पर आपको मान लीजिए एक वर्ग अंतराल आपको दिया गया है, वर्ग अंतराल बट्टा यहाँ पर आपको दिया जाएगा ब्रह्मांडता। ठीक है ना, यहाँ पर आपको समझिए बात को, अगर आपको सवाल बड़ा सवाल दे तो यहाँ पर आपको ब्रह्मांडता के जगह पर कुछ और भी लिखा होगा, विद्यार्थी की संख्या भी लिखा रहेगा, यहाँ पर कुछ ईयर्स ये सब भी आपको दिया जाएगा। ठीक है ना, तो ये इसका विशेष ध्यान मत दीजिएगा से सर यहाँ पर ब्रह्मांडता दिया हुआ नहीं है तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। यहाँ पर वर्ग अंतराल कोई आपको रेशियो ही देगा, यहाँ पर हमारे कुछ भी दे सकता है, या विद्यार्थियों की संख्या या स्कूलों की संख्या या बहुत सारे गाँव की संख्या, ये सब आपको यहाँ पर दे देगा। ठीक है ना, चलिए आप यहाँ पर हम लिखते हैं सवाल को, अपना मुझे हम सवाल लेते हैं उसको समझाएंगे आपको। यहाँ पर लिखेंगे 0 से 10 दिया होगा वर्ग अंतराल, इसके बाद 10 से 20 हो जाएगा, अब 20 से 30, 30 से 40 और यहाँ पर 40 से 50, ये आपको वर्ग अंतराल आपको दे दिया है। ठीक है ना, अब इस वर्ग अंतराल से हम आपको सवाल को सोल्व करना है। तो इस वर्ग अंतराल जो दिया है इसमें आपको ब्रह्मांडता देगा, तो इसका मतलब क्या होता है समझिए, 0 से 10 जो मान लीजिए मेरा डाटा होगी कोई, तो 0 से 10 तक में कितना बार आया वही बात को यहाँ पर लिखा जाता है किसमें, ब्रह्मांडता में। मान लीजिए हम यहाँ पर लिखिए 0 लिखिए, 1 लिखिए, 2 लिखिए, फिर 1 लिख दिए, 6 लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 1 क्या बार टपक गया, 1 2 बार टपक गया, तो यहाँ पर हम 2 लिख देंगे। ठीक है ना, इसी प्रकार का होता है बात। यहाँ पर 1 से लेकर 0 से लेकर कितना था 10 तक था मैं, तो उसी में काउंट करेंगे। तो यहाँ पर आपको दे दिया, मान लीजिए ब्रह्मांडता 4 दे दिया, 6 दे दिया, 5 दे दिया, 7 दे देगा और यहाँ पर 3 दे दिया। ये आपके एक सवाल है। ठीक है, ये आपके सवाल है, इसको क्या करना है आपको, माध्य निकालना है। तो माध्य निकालने के लिए आपको 2 चीज़ निकालना होता है। जब माध्य आपको सोल्व करना हो 2 नंबर वाले सब्जेक्टिव क्वेश्चन में, तो 2 चीज़ निकालना होगा। क्या निकालना होगा, तो पहला तो आपको यहाँ पर लिखिए, ध्यान से लिखिए, वर्ग अंतराल आपको दिया है तो ये तो लिखिए देंगे, ब्रह्मांडता भी आपको दिया होगा तो ये भी लिख देंगे। उसके बाद आपको एक निकालना होता है वर्ग चिन्ह। ठीक है ना, क्या निकालना होता है, वर्ग चिन्ह। तो वर्ग चिन्ह का जो फॉर्मूला होता है वो समझिएगा ध्यान से। तो वर्ग चिन्ह का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा। ठीक है ना, क्या होता है, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा अब बट्टा में क्या होता है 2 होता है। ठीक है ना, क्या होता है, उच्च सीमा पर प्लस निम्न सीमा बटा क्या होता है 2 होता है, ये फॉर्मूला होता है। वर्ग चिन्ह क्या होता है, और वर्ग चिन्ह को हम x से डिनोट करते हैं। क्या चीज़ से लिखते हैं, x से। वर्ग चिन्ह अगर मान लीजिए नहीं लिखा हुआ तो उसके जगह पर आपको x भी दिखा मिल जाएगा। तो x वर्ग चिन्ह क्या बोलते हैं, x। आप देखिए समझिए निम्न सीमा क्या होता है, तो जो आपको वर्ग अंतराल दिया जाता है, तो वर्ग अंतराल मान लीजिए यहाँ पर दिया हुआ 0 से 10 दिया हुआ है, जो 0 जो मेरा जो सबसे कम है वही मेरा क्या होता है, निम्न सीमा होती है, और जो मेरा 10 ज़्यादा है वो क्या मेरा होता है, उच्च सीमा। तो वर्ग देखिए वर्ग चिन्ह कैसे निकालेंगे, मान लीजिए इस अंतराल का हमको निकालना है, तो क्या करेंगे, दोनों का जोड़ करेंगे, क्योंकि निम्न सीमा मेरा कितना है तो 0 और प्लस में उच्च सीमा कितना है मेरा 10, तो दोनों को हम जोड़ेंगे और 2 से भाग करेंगे, तो 0 और 10 जोड़ेंगे कितना आएगा, तो 10 आ जाएगा, तो भाग करेंगे कितना आएगा 2, 2 5 10, यानी इसके आंसर कितना आ गया, मेरा वर्ग चिन्ह कितना आ गया 5 आ गया। तो इस तरह निकालेंगे सवाल को, आगे समझिएगा। तो आपको इतना बात समझ लीजिए, ये वाला भी आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, नोट कर लिए। अब चलिए इसको हम मिटा देते हैं। अब चलिए हम डिटेल से बनाते हैं सवाल को। तो सवाल हमको दिया था 2 सवाल, 2 चीज़ दिया हुआ है, वर्ग अंतराल और ब्रह्मांडता, उसको हम पहले लिख लेते हैं। तो इस तरह का बनाएंगे बॉक्स, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे वर्ग अंतराल, इधर आपको लिखेंगे ब्रह्मांडता। ये मेरा 2 डाटा दे वो लिख लेते हैं। ठीक है ना, ये डाटा हमको दिया हुआ है, तो यहाँ लिखा हुआ है 0 से 10, फिर 10 से 20, फिर 20 से दिया हुआ है 30, उसके बाद 30 से दिया हुआ है 40 और 40 से 50, यही आपको दिया हुआ है डाटा। ठीक है ना, तो इसको मिटा देते हैं। उसके बाद दिया हुआ है देखिए 0 से 10 का कितना है ब्रह्मांडता 4, फिर 10 से 20 का ब्रह्मांडता कितना है 6, 20 से 30 का ब्रह्मांडता कितना है 5, और 30 से 40 का जो ब्रह्मांडता है वो 7 है। उसके बाद 40 से 50 का जो ब्रह्मांडता है वो 3 है। अब इसमें हम 2 चीज़ निकालेंगे। क्या निकालेंगे, इसमें हमको निकालना पड़ेगा अभी वर्ग चिन्ह निकालेंगे। क्या निकालेंगे, वर्ग चिन्ह। तो बात पहले समझिए ध्यान से, एक और बात समझिए, जो ब्रह्मांडता होता है ना, ब्रह्मांडता को हम लोग बोलते हैं एफ। क्या बोलते हैं, ब्रह्मांडता को एफ बोलते हैं। तो ब्रह्मांडता को एफ से लिखा जाता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा, ब्रह्मांडता को एफ से लिखा जाता है। और वर्ग चिन्ह अब यहाँ पर निकालेंगे, यहाँ पे लिखेंगे वर्ग चिन्ह, और वर्ग चिन्ह को मैंने आपको पहले ही बता दिया से उसको क्या जैसे लिखते हैं, एक से लिखते हैं। तो इसमें हम वर्ग चिन्ह निकाल देंगे, और इधर आपको क्या निकलेगा, इधर निकलेगा आपको जो ब्रह्मांडता दिया हुआ है, और जो वर्ग चिन्ह आप निकालेंगे दोनों का गुणनफल निकलेगा। यहाँ पर निकलेगा f गुने x, यानी ब्रह्मांडता में गुना करना है किसको, वर्ग चिन्ह से। तो पहले वर्ग चिन्ह निकाल लीजिए, तो दोनों को जोड़ना है और दूसरे क्या करना है, भाग करना है। तो 0 और 10 को जोड़ेंगे तो कितना होता है 10, और 10 को हम 2 से भाग करेंगे तो 5 आएगा। कि अब 10 और 20 को हम जोड़ें
तो 10 और 20 कितना हो जाएगा 30, और 30 को कितना से भाग करना है 2 से, तो कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा ना, आधा करना है सीधा। तो 20 और 30 को जोड़ेंगे तो 50, 50 का आधा करेंगे तो 25 हो जाएंगे, ठीक है। फिर 30 और 40 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 70, 70 का आधा कितना होता है 35 होता है, 35 यहाँ पर लिख देंगे। 40 और 50 को जोड़ेंगे कितना होगा 90, और 90 का आधा करेंगे कितना हो जाएगा मेरा 45 हो जाएंगे। चलिए इतना तो हम सोल्व कर लिए। अब क्या निकलना है f गुने x, यानी f कहने का मतलब बराबरता, x कहने का मतलब वर्ग चिन्ह। तो बराबरता में क्या करेंगे वर्ग चिन्ह से गुना करेंगे, तो 4 में 5 से गुना करेंगे तो 5 से कितना हो जाएगा 20 हो जाएंगे। 6 में हम 15 से गुना करेंगे तो 15 का 6 पर ही पड़ा, तो 15 6 का कितना होता है, तो 15 5 75, 15 6 का 90 होता है, तो गुना कर लिए। उसके बाद 25 में गुना करेंगे 5 से, तो 25 का 25, 25 दूनी 50, 25 से कितना होगा 75, और 25 चौका 100, 25 5 125, ठीक है। तो यहाँ पे 125 आ जाएंगे। अब यहाँ पर 35 में 7 से गुना करेंगे, तो क्या करेंगे यहाँ पर पहले 5 में 7 7 5 कितना हो जाएगा 35, हाथ में बच गया मेरा 3, तो 5 में मैंने 7 से गुना किया था, हाथ में ये 3 35 का, ठीक है। अब 3 में गुना करें 7 से कितना होगा 21, और 3 हाथ से जोड़ेंगे कितना होगा 24, यानी 245 आएगा। 35 में 7 से गुना करने के बाद, और 45 में मैंने 3 से गुना करेंगे तो 5 3 15 के 5, हाथ में बचेगा 1। अब 4 में 3 से 4 के 12 1, यानी 135 आ गया। इतना निकालने के बाद क्या करना है आपको सबका जोड़ना है, ठीक है ना। क्या चीज़ को जोड़ना है तो ये आपको निकालना है। यहाँ पे लिखिए सिग्मा, तो सिग्मा का मतलब क्या होता है जोड़, और सिग्मा एफ यानी किसको जोड़ना है बराबरता का जोड़ना है। तो सारे बराबरता को पहले हम आप जोड़ लीजिए। तो 4 और 6 कितना होगा 10, 10 और 5 जोड़ेंगे 15, 15 7 हो जाएगा 22, 22 और 3 25 हो जाएंगे, ठीक है। तो मेरा जो सिग्मा एफ का जो मान आ गया कितना आ गया 25 आ गया। अब यहाँ पर लिखेंगे सिग्मा एफ एक्स, ठीक है। तो सिग्मा एफ एक्स यानी इसका मान आपको जोड़ना है, जोड़िए। तो ये साइड वाला जोड़िए पहले, ठीक है। पहले किस वाला जोड़ेंगे, पहले साइड वाले को जोड़ेंगे। तो 0 0 5 5 10 5 15 के 5, हाथ में बचा 1। अब उसके बगल आ जोड़ेंगे, ठीक है। तो 1 हो गया, 2 कितना होगा 3, 3 9 12, 12 2 14, 14 और 4 कितना हो जाएंगे 18, 18 और 3 आपका हो जाएगा 21 का 1, हाथ में बच गया 2। अब देखिए इधर तो 3 हुआ नहीं है, यहाँ पर 3 हुआ, तो 2 आपके हाथ में, तो 2 1 3 और 2 5, 5 1 6 हो जाएंगे, 615 आया सारे को जोड़ने पर। एक बार आप ध्यान से जोड़ लीजिएगा, कोई मिस्टेक हो गई होगी तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या बता सकते हैं। अब क्या करेंगे हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। तो आपको पहले हम बता चुके थे माध्य का जो फार्मूला होती है वो क्या फार्मूला होता है, तो माध्य का फार्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, यही ना होता है। सिग्मा एफ एक्स का मतलब आप समझ गए होंगे, सिग्मा मतलब जोड़ना, किसको जोड़ना, तो एफ एक्स, जो एफ एक्स का मान सारे को क्या किया जोड़ दिए। यहाँ पर सिग्मा था और एफ, एफ मतलब क्या हुआ बराबरता, और सिग्मा मतलब सारे को जोड़ दो, तो जोड़ दिए। अब यहाँ पर लिखते हैं सिग्मा एफ एक्स का मान कितना 615, तो 615 बटा सिग्मा एफ का मान कितना 25, तो 25। अब इसको भाग करेंगे, ठीक है। तो भाग करने के लिए क्या करेंगे यहाँ पर रॉक, ठीक है ना, यहाँ पर क्या करेंगे रॉक करते हैं। तो रॉक में देखिए कैसे भाग करेंगे। तो 25 में हमको भाग देना है 615 के, देखिए 25 गुना कितना लगेगा 50, घड़े कितना आएगा 11, ऊपर से कितना आएगा 5, और 25 चौका मेरा 100 हो जाएंगे, घड़े कितना आएगा 15। यहाँ पर फिर दशमलव देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0, और 25 6 कितना होता है 150, यानी काटने पर काट देने के बाद कितना आ गया मेरे से 24.6 आ जाएगा। तो इसको हम जब काटेंगे तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 24.6 राइट आंसर आपकी हो जाएंगी। तो इस प्रकार से आप माध्य को आसानी से सोल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार के माध्यम में एक और प्रकार का सवाल पूछी जाती है, कैसे सवाल पूछी जाती है समझिए। इसमें आपको एक माध्य दे दिया जाए, क्या दिया दिया है माध्य आपको यहाँ पर दे दिया जाएगा, पहले से आपको बता दिया जाएगा कि इस अंतराल इस वर्ग जो डाटा दिया हुआ है इसका आपको माध्य पहले दिया हुआ है, उस माध्य को दिया होगा और इसमें आपको कोई चीज़ को गायब कर देगा। बराबरता में क्या करेगा कोई चीज़ आपको गायब करेगा, मान लीजिए 5 को गायब कर देगा, 5 के यहाँ पर x लिख देगा और उसको भी आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। अगर नहीं समझ में आई है तो हमें कमेंट कीजिएगा, उसको भी हम वीडियो बनाकर आपको हम अच्छे से समझा देंगे। तो आज के लिए इतने, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर नेट की समस्या है, हमारे पास वाईफाई नहीं है जो मैं आपको हर समय अपलोड करके देता रहूँ। तो मिलते हैं आज तक इतने, कमेंट कीजिए, हो सके तो आपको कल वो भी मिल जाएगी। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ।